खमिनिया ओरोवा प्रयागराज। बार बार जन सुनवाई में एप्लीकेशन देकर परेशान आला अधिकारियों की नहीं है नजर। यहाँ पर लोगों ने बताया कि कोई भी अधिकारी सर्वे करने नहीं आता कि कौन गरीब है, किसको कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए और कौन सी नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर बता दें कि इस ग्राम सभा में जनरल कैटेगरी का आदमी वैसे ही बहुत कम मात्रा में है। ऊपर से गरीबी की मार झेल रहे एक गरीब परिवार बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर। घर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। घर की स्थिति में जैसे तैसे करके ही चलती है, रोज कमाए तो खाए अन्यथा भूखे ही सो जाएं। हालांकि इन्हें सरकारी राशन की दुकान से राशन तो मिलता है, पर सफेद कार्ड के तहत। जैसा कि कार्ड धारक की माने तो कुछ वर्ष पहले इनको लाल कार्ड दिया गया था, परंतु कुछ ही दिनों में इनसे लाल कार्ड छीन के और सफेद कार्ड में बदल दिया गया। जनरल कैटेगरी में रहना एक गुनाह नहीं है। गरीबी देखकर नहीं आती कि कौन जनरल कैटेगरी में आता है और कौन रिजर्व कोटे में जाता है। इनकी माने तो इससे संबंधित अधिकारी घर बैठे ही सर्वे कर लेते हैं और लिखित रूप से दे देते हैं कि हाँ, इनके पास सब कुछ है, इसलिए इन्हें घर और शौचालय नहीं मिलेगा। यह कहाँ तक सही है? इनकी माने तो उन्होंने बताया कि मैंने कई बार अर्जी दे दी है कि हमारी गरीबी को देखते हुए हमें एक घर और शौचालय दिया जाए। जैसा कि हमारी यूपी में योगी सरकार यह सब कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर जरूरतमंद तक ये सुविधाएं पहुंचना चाहिए, परंतु कुछ संबंधित आला अधिकारी यह कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, जिसका खामियाजा यहाँ का गरीब महेश श्रीवास्तव, पत्नी प्रियंका देवी व बच्चों समेत बद से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर है। इनकी माने तो उन्होंने कहा कि मैंने 4 बार जन सुनवाई में एप्लीकेशन दे चुका हूं, लेकिन यहाँ के अधिकारी इस पर गलत रिपोर्ट लगाकर भेज देते हैं इनके पास सब कुछ है या फिर और भी कुछ चीजें, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया क्या यह सही है। अगर सही है तो इनके पास होना चाहिए। यह सब सुनने और देखने के बाद यहाँ पर मौजूद समाज सेवी अजय सरोज राजापुर ने कहा कि संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे व गरीबों पर विशेष ध्यान रखें, जैसा कि मौजूदा में चल रही सरकार ध्यान दे रही है, अन्यथा यह क्षम्य नहीं होगा। आइए देखते हैं सुदर्शन प्रयाग की रिपोर्ट। उरुआ ब्लॉक के अंतर्गत गांव आता है, जो कि आइए दिखाते हैं कि एक गरीब परिवार को आवास नहीं मिला है, जैसा कि लोगों ने बताया, इन्होंने भी बताया, और अपनी ज़िंदगी देखिए कैसे जो है यापन करने के लिए ये लोग मजबूर हैं। और ये एक जनरल कैटेगरी के में आते हैं, जैसे जो श्रीवास्तव होते हैं उन कैटेगरी से हैं, जो कि आसपास सारी बिल्डिंगें आपको दिखेंगी। देखिए आसपास सारी लोगों ने अपना मतलब ठीक ठाक से बना रखा है, लेकिन ये एक गरीब परिवार है, इसके वजह से इस महंगाई में बनाने में असमर्थ हैं और गवर्नमेंट से सहायता मांगते हैं। और गवर्नमेंट से सहायता हो रही है या नहीं, आइए इनसे जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? क्या कहना चाहती हैं आप? जन सुनवाई में आपने इसे डाला हुआ है। हाँ, डाला है। हाँ, तो क्या इसमें कभी वो लोग इसकी इंक्वायरी करने आते हैं आपके घर? नहीं आते। थोड़ा तेज बोलेंगे तब सुनाई देगा। नहीं आते। अच्छा, तो फिर कितनी बारी आप जन सुनवाई में चीजें डाली हैं? शिकायत निवारण प्रणाली 2-3 बार हो गए। तो यहाँ चेक करने नहीं आते कोई अधिकारी? गलत रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं कि यहाँ इनके पास पक्का है, सब चीज़ है, आरसीसी है, सब चीज़ लगा के भेज देते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि तो आपका मकान कच्चा है और तमाम प्रकार का जो है दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही हैं। तो ये आपने दिया है, तो इसके बाद एक कैसे बार है आप दी है? ये 3-4 बार हो गया। 3-4 बार हो गया, लेकिन यहाँ गलत रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं कि इनके पास सब चीज़ है। तो क्या शासन से क्या कहना चाहते हैं आप? शासन से यही कहना चाहते हैं कि हमको चाहिए, जिसको ज़रूरत होती है उसको नहीं देते हैं, जिसको नहीं होती उसको दे देते हैं। अच्छा, ये अधिकारी। तो ठीक है, ये आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाएगी, जैसा कि आप लोगों ने कहा। 10-15 साल हो गया। कोई नहीं तो कोई नहीं देता है। अच्छा, ये आपका क्या नाम है आपका? प्रियंका देवी। अच्छा, तो आपने मतलब ये मकान जब से टूटा है या कब से ऐसा स्थिति में आप लोग रह रही हैं? और हम जब से आए तब से ऐसा है। कितने टाइम हो गया आपको? 15-20 साल। तो आप लोग कहीं इसका जो है वो दिए हैं, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन या? क्योंकि 15-20 साल में कई तमाम प्रकार के प्रधान रहे हुए हैं। हाँ, देते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता है? सुनता ही नहीं है। भरते हैं फिर काट देते हैं। अच्छा, आपको ये चीज़ पता है?
तो आपका इसके आगे की कार्यवाही या किसी से और किसी से कही, जैसे सेक्रेटरी होते हैं और हाँ ब्लॉक गए थे। ब्लॉक किससे सहायता मांगी थी आप? जन सुनवाई में डाले थे और अच्छा, जन सुनवाई में। प्रधानमंत्री आवास योजना। तो अभी तक क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई समस्या का निवारण नहीं हुआ। कुछ आश्वासन कुछ तो दिए होंगे, कुछ तो कहे होंगे। गलत रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं। गलत रिपोर्ट लगा अच्छा, गलत रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं। गलत में जैसे क्या गलत लगाते हैं? गलत में इनके पास आवास है, इनके पास मकान है। 40,000 बोलते हैं कमाई है, हमारा तो रोज का कमाई, रोज का खाना है। ऐसे नहीं, ऐसे। ये तो पक्का मकान कह रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर रहने की स्थिति तो अब सारी ये फुटेज है कि आपका ही है ना। हाँ। देखिए, ये तो रहने के काबिल तो नहीं है, लेकिन जैसे कि उन्होंने कुछ अगर गलत प्रयोग कर रहे हैं या गलत लगा दे रहे हैं, तो ऐसा कारण क्या है कि वो गलत लिख दे रहे हैं? कोई कुछ बताना चाहेंगे? पता नहीं है। कुछ पैसे वैसे का तो डिमांड नहीं करते हैं कोई? नहीं दिया नहीं। अच्छा, आपको कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी? नहीं, कोई जानकारी नहीं। अब भरते हैं लेकिन काट देते हैं। 10-15 साल से चल रहा है। राशन कार्ड बना था उसको कटवा दिए। अच्छा, राशन कार्ड बना राशन था कार्ड बना उसको था। मिलके कटवा दी। लाल राशन कार्ड अच्छा, लाल राशन कार्ड बना था उसको कटवा दिए मिलके। कौन कटवाया? पता नहीं भगवान ने कौन कटवा दिया। अच्छा, अब आपको वो सफेद कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। हाँ, सफेद। देखिए, ये है स्थिति। ये जो है खमनिया ग्राम सभा है, जहाँ की देखिए ये एक गरीब जनरल समुदाय का आदमी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीने के लिए मजबूर है। जो कुछ गवर्नमेंट की सुविधाएं देने की कोई कोशिश भी करता है तो कहते हैं कि कटवा दिया जाता है। कौन कटवाता है इसका इन्हें नॉलेज नहीं है। लेकिन ये ग्राम प्रधान खमनिया देखें और वीडियो उरुआ ब्लॉक के देखें, ब्लॉक प्रमुख देखें और इन गरीबों का थोड़ा सा तो ख्याल करें, जिससे कि इनका जीवन ये भी रहने के लिए तो मजबूर ना हो और अच्छे से जीवन यापन अपना करने को ये लोग प्रेरित रहें। और समाज में गरीबी की कोई जगह नहीं होती। गरीबी किसी जाति पाति से नहीं आती, गरीब तो कोई भी हो सकता है। आइए सुनते हैं खमीनिया ग्राम प्रधान मिथिलेश बिन से रिपोर्टर द्वारा बातचीत। महेश श्रीवास्तव है, उनका जो है आवास का मामला है कुछ। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं आपको? उनका इतना क्षतिग्रस्त हुआ है मकान, आप लोग मकान के लिए कुछ कार्यक्रम बना रहे हैं उन्हें देने का? और हम तो रिपोर्ट लगा सब दे दिए हैं जी, हम तो रिपोर्ट सब बना के दे दिए हैं। लेकिन जन सुनवाई में उन्होंने 4 बार लगा चुका। यहाँ पे कोई अधिकारी, उनका कहना है कि यहाँ पे कोई अधिकारी आता नहीं है, अपने से ही गलत सलत रिपोर्ट लगा के। तो इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, हमारा कहना क्या है? हमारा कहना तो है हम पात्र हैं, भाई गरीब हैं और जब उनकी जरूरत भी है। ये चीजें आपकी रिकॉर्डिंग पे है और आप जो इनकी मदद के संबंधित कुछ बात करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। नहीं तो हमारी मदद हर तरफ से है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका भी आप, हाँ बताइए। जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम तैयार हैं, क्योंकि परेशान हैं, हमको आप पात्र हैं। हाँ, ये इनकी आज यहाँ से खबर जा रही है और ये इनका यही कहना है कि हमारा कोई सुन नहीं रहा है और ना हमें कोई देख रहा है। अब देखो, पिछला जो कार्यकाल था, जो प्रधान हुए थे, उनके लिस्ट में वो नाम ही नहीं डाले थे। सूची अच्छा। जो बनी थी, जो आवाज सूची बनी थी, उसमें नाम ही नहीं है। आपने डाला है? हाँ, हमने तो डाला है, जो हमने बनाया हमने तो उसमें डाला है। अच्छा। लेकिन जो पुरानी सूची थी, पुरानी सूची में नाम ही नहीं है। इन्होंने तो कहा कि हमारा नाम कई बार जो है था, लेकिन लोग कटवा दे रहे थे। नहीं, जब जो हमारे पास सूची मिली उस सूची में नाम ही नहीं है, तो हम पिछला रिकॉर्ड क्या है कि आपने शौचालय भी नहीं दिया है। हाँ, शौचालय तो अभी तो हम हुआ ही है, तो हम शौचालय कहाँ देंगे? हम तो बोले कि ऑनलाइन करा दीजिए। ऑनलाइन सिस्टम सब हो गया ना अब। हाँ, ये तो है। पहले तो खाते में पैसा आता था, बनवा देते थे प्रधान लोग, लेकिन अब लाभार्थी के खाते में खुद पैसे आएगा ना।
तो उसके लिए ऑनलाइन होगा तभी आएगा। अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनकी मदद करने के लिए हर तरफ से हम हाँ हर तरफ से, क्योंकि हमारे गांव का परेशान व्यक्ति है, वैसी बात हो तो कोई बात भी नहीं, परेशान है, उनकी जरूरत भी है।